हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। हम लोगों ने ऑलरेडी रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल के फॉर्मूले जो है वो सीख लिए हैं। ओके। तो हम आज आगे इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो बच्चों, थोड़ी सी माथापच्ची कर लेते हैं। चलो, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? Akshi and Toshi start running along the rectangular tracks as shown in the figure. Okay. Akshi runs along the outer track. Okay बच्चों, ये क्या है? Outer track. And she completes 5 rounds. Toshi runs along the inner track. तो ये वाला जो ट्रैक है बच्चों, ये वाला क्या है? Inner track. And completes 7 rounds. Now they are wondering who ran more. Okay. So find out who ran the longer distance. तो जब भी आपसे बच्चों डिस्टेंस की बात होगी, जब भी आपको कोई बाउंड्री कवर करनी है, जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर पार्क की बाउंड्री हमें कवर करनी है, क्योंकि देखो ये कहाँ पे रन कर रहे हैं दोनों, इसकी बाउंड्री पे रन कर रहे हैं। तो हमें जो ये डिस्टेंस कवर करना है उसके लिए आपको हमेशा उस फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है। तो ये जो शेप हमें दे रखी है, रेक्टेंगुलर दे रखी है, तो दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हम पेरीमीटर के थ्रू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि दोनों ने एक एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है? 70 मीटर। ओके। और ये क्या है? 60 मीटर। तो ये शो कर रहा है कि ये जो पूरी लेंथ है ये 70 मीटर है, ये जो पूरी लेंथ है ये 60 मीटर है। ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, ये क्या है? 30 मीटर। तो ये जो पूरी विड्थ है ये 30 मीटर है, और ये जो पूरी विड्थ है बच्चों, ब्रेथ, ये 40 मीटर है। ओके। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये पूरा 70 है तो इसका मतलब ये कितने में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। तो ये कितना है बच्चों? 10 10 10 10 अगेन 10 और 10। तो कितनी बार आ गया बच्चों? 7 टाइम्स, इसीलिए ये 70 मीटर है। इधर भी एक बार चेक करें। 10 10 20 10 30 एंड देन 40। तो ये जो दो डॉट्स आपको दिख रही हैं, इनके बीच का जो गैप है बच्चों वो 10 है। ओके। सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले मैं एक बार ये सब रब कर दूं यहाँ से। ओके, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर दिखे। अब हम स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर जो अक्षी है वो कहाँ पर रन कर रही है? आउटर ट्रैक पे। आउटर ट्रैक पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अगर उसने यहाँ से रन करना शुरू किया, ओके, तो ये 10 20 30, ये पूरा टोटल डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है बच्चों? 70। ये भी कितना है? 70। और ये कितना है? 40। तो इसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी बच्चों? 40, बिकॉज ये रेक्टेंगल है। ओके। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2l+b, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है बच्चों? 70, एंड ब्रेथ कितना है? 10। ओके। तो कितना हो गया बच्चों ये? सॉरी, इट्स 40। ओके। सो ये कितना हो गया बच्चों? 110 मीन्स 220 मीटर जो है वो एक राउंड में अक्षी कवर करेगी। ओके। नाउ अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है तोशी का, जो कि इनर ट्रैक पे रन कर रही है, वो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बच्चों? 2। इसका लेंथ कितना है? ये वाला पूरा। ओके। और ये लेंथ कितनी है? 60। और ब्रेथ कितनी है बच्चों? 30। तो 60 + 30 90, यानी इसने एक राउंड में 180 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ओके बच्चों। अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस हमसे पूछा गया था हु रैन मोर। तो बच्चों 220 जो है वो ग्रेटर है 180 से। इसका मतलब कि जो अक्षी है उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ओके। और कितना ज्यादा किया है बच्चों? हु रैन द लॉन्गर डिस्टेंस? अक्षी। और कितना ज्यादा कवर किया है? 220 माइनस 180। अगर आपसे ये पूछा जाए तो 40 मीटर उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ओके। चलो अब हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज कवर्ड इन 5 राउंड। ओके। अब हमें ये तो पता है बच्चों कि कितना डिस्टेंस जो है वो 1 राउंड में कवर हुआ है। ओके।
सो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड वो हमें पता है, दैट इज 220 मीटर। अगर हमसे 5 राउंड में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो इसका मतलब 1100 मीटर डिस्टेंस जो है वो अक्षी कवर करेगी 5 राउंड्स के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे बच्चों। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस तो शी हैज कवर्ड इन 7 राउंड्स हु रैन अ लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, सो देखो हमारे पास ये है कि तोशी ने 7 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, सो डिस्टेंस एक राउंड में कितना कवर किया है तोशी ने, 180। ओके, तो 7 राउंड्स में कितना कवर होगा बच्चों, 1260 मीटर। ओके, सो अगर हम इसके 5 राउंड और 7 राउंड्स को कंपेयर करें तो ऑब्वियस है कि तोशी ने ज्यादा किया है। ओके, और अगर हम इसका 1 राउंड कवर करें, ओके, तो किसने ज्यादा किया है बच्चों, अक्षी ने। ओके, चलो अब हम आगे करेंगे। Think and mark the position as directed. Mark A at the point where Akshi will be after she ran 250 मीटर। ओके, सो हमें पता है कि अक्षी ने एक राउंड में 220 मीटर कवर किया है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों। ओके, अक्षी ने 220 मीटर 1 राउंड में कवर किया है एंड तोशी ने 180 मीटर एक राउंड में कवर किया है। ओके, सो अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगी और एक राउंड लेके पूरा आएगी बच्चों तो वो यहीं पे वापस आएगी। ओके, सो एक राउंड लेने के बाद वो 220 मीटर ऑलरेडी कवर कर चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 230, देन 240 एंड देन 250। तो ये वाले पॉइंट को हमें क्या मार्क करना चाहिए, ए। ओके, नाउ मार्क बी एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 500 मीटर। 500 मीटर का मतलब कि अगर एक राउंड में 220 है बच्चों तो दो राउंड में कितना हो जाएगा, अगेन 220 यानी 440। तो दोबारा से वो इसी पोजीशन पे आएगी। अब उसको 500 कवर करने के लिए 60 और कवर करना है। ओके, सो कितना होगा बच्चों, 450, 460, 470, 480, 490 एंड 500। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, सी, सॉरी बी। ओके, तो इसको हम क्या देंगे, बी। नेक्स्ट करते हैं। नाउ अक्षी रैन 1000 मीटर, हाउ मेनी फुल राउंड्स हैज शी फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर वो 1000 मीटर टोटल रन करती है, ओके, सो ऐसे कितने नंबर ऑफ राउंड्स वो फुल राउंड्स लेगी वो हमें बताने हैं। ओके, तो फुल राउंड्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी बच्चों, इस 1000 को अक्षी अगर एक राउंड में 220 मीटर कवर करती है तो उससे डिवाइड करेंगे। ओके, चलो मैं आपको इसका डिवीजन शो करती हूँ। अगर आप इसको 4 से करोगे तो 880। ओके, अब 120 बच गया। इसका मतलब एक कंप्लीट राउंड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक कंप्लीट राउंड के लिए 220 चाहिए। तो उसने 4 कंप्लीट राउंड लिए हैं बच्चों और उसको 120 और कवर करना पड़ेगा। ओके, सो फुल राउंड्स अगर आपसे पूछे जाएं तो फुल राउंड का आंसर आप क्या दोगे, 4 कंप्लीट राउंड एंड 120 more. Okay, so we need to mark her position as C. Okay, so इसका मतलब बच्चों अगर अक्षी यहाँ पर 4 राउंड कंप्लीट कर लेगी तो ऑब्वियस है वो इसी पोजीशन पे वापस आएगी, इसके बाद उसको 120 और कवर करना है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, क्योंकि हमें पता है ये पूरा लेंथ कितना है बच्चों, 70। ओके, देन 80, 90, 100, 110, 120, सो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, सी। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम। सो नेक्स्ट है बच्चों, मार्क एक्स एट द पॉइंट वेयर तो शी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। ओके,
अब तोशी जो है वो 250 मीटर रन करने के बाद कहाँ पहुंचेगी? तोशी कहाँ पे रन कर रही है बच्चों? इनर ट्रैक पे। तो जब वो एक कंप्लीट राउंड लेकर आएगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी, देन इधर, देन राइट, देन अगेन राइट, और वो यहीं वापस आएगी आफ्टर वन राउंड। ओके, तो वन राउंड में वो कितना कवर करती है? 180 मीटर। ओके, अभी उसको 250 कवर करना है, तो ये कितना होगा बच्चों? 190। ओके, देन यहाँ पर कितना होगा? 200, 210, 220, 230, 240 एंड 250। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों? X. Now mark Y at the point where Toshi will be after she ran 500 meter. Okay. सो अगर एक राउंड में तोशी जो है वो कितना कवर कर रही है बच्चों? 180। सो 500 को अगर मैं 180 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? देखें। ओके, तो वो दो कंप्लीट राउंड ले लेगी और उसके बाद उसको 140 और कवर करना है। ओके, सो अगर यहाँ पे दो राउंड लेने के बाद वो यहीं पे वापस आएगी, उसके बाद ये टोटल लेंथ कितनी है बच्चों? 70। तो अगर मैं 180 में 70 ऐड कर दूं तो कितना हो गया? 250। ओके, लेकिन हमें क्या करना है? दो राउंड वो ऑलरेडी ले चुकी है, मतलब वो 360 ऑलरेडी कवर कर चुकी है। तो अगर मैं 70 इसमें और ऐड कर दूं तो 430, मतलब यहाँ पर आएगी तो 430। अब मुझे कितना बनाना है इसको? 500 बच्चों। अब ये 30 आप इसमें और ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 460। अब 460, देन 470, 480, 490 एंड ये 500। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों? Y। ओके, आप सिंपली ऐड करके या 10-10 ऐड करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नाउ तोशी रैन 1000 मीटर। ओके, सो हाउ मेनी फुल राउंड्स हैज शी फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक? अब अगर मुझे इसके नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं बच्चों की, इसने कितने कंप्लीट राउंड्स लिए होंगे 1000 मीटर कवर करने के लिए, सो हमें क्या करना है बच्चों? 1000 को 180 से डिवाइड करना है। ओके, अब अगर अभी हम 1000 को 180 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 5, 900 और 100 बच जाएगा। ओके, सो 100 रिमाइंडर है आपके पास बच्चों। इसका मतलब 5 कंप्लीट राउंड होंगे। ओके, और 100 उसको और कवर करना पड़ेगा। ओके बच्चों, सो अब हम इसको आगे करते हैं। सो 5 कंप्लीट राउंड का मतलब क्या है कि अगेन वो इसी पोजीशन पे वापस आएगी। ओके, अभी उसको 100 और कवर करना है, तो 70 कवर करेगी तो यहाँ पर आएगी, और 30 कवर करेगी तो कहाँ पर आएगी बच्चों? सॉरी 60, क्योंकि हम इनर ट्रैक पे रन कर रहे हैं। तो 60 कवर करेगी तो यहाँ पर आएगी, देन 40 इसको और कवर करना है, तो 30 और 40। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों वो Z होगा। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 5 कंप्लीट राउंड लेने का मतलब क्या हो गया? उसने 900 कंप्लीट कर लिया। ओके, अभी उसको 100 और कंप्लीट करना है, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। और आप इसको सिंपली 60 प्लस 30 प्लस 10 करके भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो अब हम आगे करेंगे डीप डाइव। ओके, in races usually there is a common finish line. Okay, for all the runners. Here are two square running tracks with the inner track of 100-meter each side and outer track of 150-meter each side. The common finishing line for both runners is shown by the flags in the figure which are in the center of one of the sides of the track. Okay, तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये स्क्वायर ट्रैक है हमारे पास। आउटर वाला 150 मीटर है, इसका मतलब हर साइड जो होगी वो क्या होगी? 150, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं बच्चों? इक्वल। जो इनर ट्रैक है उसमें हर एक का लेंथ कितना होगा? 100। ओके, अब और जो फिनिशिंग लाइन है वो दोनों की वो ये फ्लैग के थ्रू शो की गई है। ये फ्लैग देख रहे हो आप, और जो रनिंग का डायरेक्शन है वो पहले ऐसे है, देन ऐसे, देन इधर, एंड देन आपको फिनिशिंग लाइन मिलेगी। ओके,
और ये जो फिनिशिंग लाइन है ये इन दोनों साइड्स की सेंटर पॉइंट है। मतलब अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो ये वाला पार्ट 50 होगा बच्चों और ये वाला पार्ट 50 होगा। ओके, और अगर मैं आउटर साइड लूँ तो ये वाला पार्ट 75 होगा और ये वाला पार्ट 75 होगा। ओके, अब टोटल रेस जो है वो 350 मीटर की है। ओके, टोटल रेस में कितना डिस्टेंस कवर करना है? 350 मीटर। Then we have to find out where the starting position of the two runners should be on these two tracks so that they both have a common finishing line after they run for 350 meters. Mark the starting points of the runner on the inner track as A, okay, and the runner on the outer track as B. तो एक जो रनर है वो इनर ट्रैक पे रन करेगा, एक जो है वो बी पे यानी लाइक आउटर ट्रैक पे रन करेगा। दोनों 350 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमें बताना है कि दोनों जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि जो फिनिशिंग लाइन है वो सेम हो। ओके, तो अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें 350 का डिस्टेंस देखना है। अगर हम इनर ट्रैक से देखें तो ये सब 100 है। ओके, तो इसका मतलब अगर सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ इसी पॉइंट से। ओके, लेट मी शो यू। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, ओके, तो 50 मीटर, देन 100 150, देन 100 250, देन 100 350 एंड देन ये 50 फिर से तो 400। तो इसका मतलब मुझे ये 50 अवॉइड करने के लिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो मैं पूरा 350 कवर करूँगी और फिनिशिंग लाइन तक पहुँचूंगी। ओके, सी, अभी ये कितना होगा? 100, ये कितना होगा? 100, और ये कितना होगा? 100। तो 300 और ये 50, तो 350 डिस्टेंस कवर हो जाएगा और जो ए है वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाएगा। ओके, अब अगर हमें बी का करना है बच्चों, सेम बी का भी अगर हम ऐसे चेक करें तो ये है 75, ये है 150 और ये है 150 300 और ये 75, तो ये तो ऑलरेडी 375 हो गया। इसका मतलब इसका ये वाला पॉइंट तो नहीं हो सकता। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो कितना होगा बच्चों? देखो, 150, अगेन 150 300 और फिर ये 450, ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो देखो कितना होगा? 150 150 300, ओके, और यहाँ पे 75 375, तो 25 ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ से एक अप्रॉक्स ले लेते हैं कि अगर ये 75 है तो अराउंड इधर 25 होगा। ओके बच्चों, तो इस पॉइंट को मैं क्या मार्क कर सकती हूँ? बी। ओके, अब चेक करें। देखो, ये कितना है? 150, ये कितना है? 75, और इसको भी मैं कितना ले लेती हूँ? 75, और इसको अगर मैं 25, आई थिंक 20। ओके, देखो, 150 प्लस 75 आपको कितना मिलेगा बच्चों? देखो, हमने 25 का डिस्टेंस यहाँ से छोड़ा था तो ये 50 होगा। ओके, तो 50, ओके, और ये 150 और ये 75, तो ये कितना हुआ? 225, और ये कितना है बच्चों? 75, क्योंकि मिड पॉइंट है। 75 और 50 कितना हुआ बच्चों? 125। तो यहाँ पे आपको पूरा 350 मीटर मिल जाएगा। ओके, इसका मतलब जो ए का पोजीशन है वो ये वाला है और जो बी का पोजीशन है वो ये वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो दोनों 350 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे और फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। Akshi says that the perimeter of this triangular shape is 9 unit. Toshi says it can't be 9 units and the perimeter will be more than 9 units. So what do you think? What do you think? So check करते हैं बच्चों, who is correct? Okay, see, यहाँ पर ये जो दो डॉट्स आप देख रहे हो, इन दो डॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है हर बार। ओके, तो ये 1 1 1। ओके, सो यहाँ पर पेरीमीटर 9 है या नहीं वो चेक करते हैं। 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये टोटल कितना हुआ बच्चों? 3। सिमिलरली ये कितना हुआ? 3। तो अभी ये तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये डायगोनल बन रहा है। ओके, बट ये भी अगर आप यूनिट देखोगे तो कितनी है बच्चों? 3। तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, तो पेरीमीटर तो 9 यूनिट ही हुआ। ओके, तो ये 9 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का पेरीमीटर आपको निकालना है तो आपको उसकी साइड्स जो उसकी लेंथ है उनको टोटल करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमें कैसे मिला?
3 + 3 + 3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो रेड लाइंस हैं, ओके, ये जो आपके पास रेड लाइंस हैं, ओके, वो स्ट्रेट लाइंस हैं, ओके, और ये जो ब्लू लाइंस है वो डायगोनल लाइंस हैं। तो हम इस पेरीमीटर को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। कैसे कर सकते हैं, ये देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है। 6s मतलब बच्चों 6 स्ट्रेट लाइंस, ओके। और अगर मैं आपको डायगोनल लाइंस शो करूं, 1 2 3, तो मेरे पास कितनी डायगोनल लाइंस हैं, 3 डायगोनल लाइंस हैं, ओके। तो हमारा जो पेरीमीटर है हम उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, 6 स्ट्रेट लाइन एंड 3 डायगोनल लाइंस, सो 6s + 3d यूनिट्स, ओके बच्चों। चलो अब हम आगे करेंगे। Write the perimeter of the following figures below in terms of straight and diagonal units. Okay? So straight और diagonal units में हमें इसका आंसर देना है, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि हमारे पास कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके बच्चों, 7 और 8, ओके। ये क्या है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ओके। तो ये हो गया 8 स्ट्रेट लाइंस। और ये जो ऐसे जाएगी ना बच्चों, इसको आपको डायगनली काउंट करना होगा। तो हम इनको क्या काउंट करेंगे, 2 डायगनल लाइंस, ओके। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 स्ट्रेट लाइन + 2 डायगनल यूनिट्स। तो आपको ध्यान से करना है बच्चों, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके साथ ऐसे ज्वाइन नहीं हो रही है, अदरवाइज ये डायगनल में काउंट होती, ओके। बिकॉज ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दो को आपको डायगनल्स लेना है, ओके। चलो नेक्स्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइंस काउंट करें, 1 2 3 4, ओके, आई थिंक इट्स 4 ओनली, ओके। अब हम डायगनल्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। सो 4 स्ट्रेट लाइंस हैं और 6 डायगनल लाइंस हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए बच्चों, 10 यूनिट्स, ओके। अब हम यहाँ से देखेंगे स्ट्रेट लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ओके। सो 12 स्ट्रेट लाइन है बच्चों। डायगनल्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 डायगनल यूनिट्स हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, 18। यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके। सो 18 क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। और अब यहाँ पे देखो, ये तीनों डायगनल लाइंस हैं, तीनों ज्वाइन हो रही है, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये कितनी है, 6 डायगनल लाइंस। तो 24 यूनिट जो होगा बच्चों, इसका पेरीमीटर होगा, ओके। सो आज हम बच्चों इतना ही करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।